रंबलिया और महाबली रंबलिया और महाबलिया साले कौन ये वहां क्या है? ये सारे किस मुल्क की भाषा है? ये लक्षण साले नालायकों, ये रियासत रतनगढ़ है, रतनगढ़। रंबलिया और महाबलिया राजमहल के अंदर जो कुछ हुआ
उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा और मरते वक्त महारानी सत्यवती ने जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? आज हम लोगों ने ही देखा लंबरदार कि राजमहल में, राज दरबार में इतनी बड़ी बेइज्जती आपके आज पहली बार है। भला बताओ, राजमाता मरते मरते लड़कन की जिम्मेदारी सेनापति का सौंप दी, और बल्कि आप कहावो भयो कि राजमाता हमारे लिए क्या हुक्म है। राजमाता कहीं मंत्री जी तुम्हें ऊपर हमका विश्वास है। रंबलियो, आज मरते वक्त महारानी सत्यवती ने ठाकुर प्रसाद के सीने में देख रही प्रतिशोध की ज्वाला को अग्नि दे दिया है। इस राज रियासत की देखरेख मैं कर सकता हूँ। क्या उन दोनों कुंवर की परवरिश में नहीं कर सकता था, लेकिन नहीं, महारानी सत्यवती ने कटुक वचन बोलकर राजमहल के अंदर हमरा अपमान किया है। ससुरी महारानी सत्यवती ने आज सभी कर्मचारियों के समक्ष पानी में आग लगा दी और सोते हुए शेर को जगा दिया है। हम कहे इतनी बड़ी बेइज्जती आप बर्दाश्त कर हो, इतनी बड़ी बेइज्जती अगर हमारे राज दरबारी में हमारे हित हो जाए ना, अब तक हम लोग नहीं होंगे। रामबली और महाबली कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। हम छत्री है, छत्री। हम सुकून से नहीं बैठेंगे। रतनगढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। वो तो ससुरी महारानी सत्यवती कटुक वचन बोलकर साली मर गई, लेकिन एकर परिणाम महाराज जसवंत सिंह को भुगतना होगा। हरामजादे महाराज जसवंत सिंह, मैं कसम खा के कह रहा हूं, तेरे वंश का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे महाराज जसवंत सिंह, एक दिन तुझे मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत रतनगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा, मैं। वो सारा महाराज जसवंत सिंह का जो पालतू कुत्ता है, सेनापति सत्यजीत सिंह, वो साला महाराज जसवंत सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। वफादार ना समझते तो राजमाता लड़कन की जिम्मेदारी ना सो। रामबली और महाबली, मैं कसम खा रहा हूं, चाचा उस शर्मजादे सत्यजीत सिंह को महाराज जसवंत सिंह की नजरों में न गिरा दिया और साले को मौत की सजा न दिलवा दिया, तब अपना नाम ठाकुर फलराज सिंह नहीं कहे। साला रंबलिया, इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। इसी वक्त आपको खोपड़ी पेंशन दिया। साला चिरकुट कहीं का पेंशन नहीं तो सारे कहोगे तनख्वाह दे रही है। नालायको, टेंशन टेंशन हम जाने विधवा पेंशन। साला पर जाहिल गवार,
रामबली और महाबली जी इस वक्त हम अपने फार्म हाउस की तरफ चल रहे हैं और तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ, मेरे फार्म हाउस की तरफ पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लियो ज्यादा होगा तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। ताला कितना समय 5 मिनट। रात रहा कितना टाइम, अगर 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो सारे जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा साला। साले हमको मारेगा है कहो जितने टाइम जात रहा तो साला धीरे धीरे जात रहा, हाँ रुक रुक के जात रहा। हाँ हम सोचा पता नहीं जाए पावे कि न जाए पावे। तो हम कहा लाओ तई पीछे से हाँक दे, हाथ पूरा चला जाए। हाँ कहो जितने टाइम हम धक्का मारत रहे तुम साले हमारे कैसे एजेंसी बंद करवाओ रहे हो। एजेंसी नहीं तो साले प्लेटफार्म बंद कर रख। अरे रामबली महाबली 5 मिनट के अंदर आओ अच्छा और नहीं तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा न मर्दों में गिनती होगी न कुंजड़ों में भर्ती होगी। गुंजड़ो नहीं साले हिजड़ों में। हिजड़ों में हमका तुमका साले हिजड़ा बनाएगी। हमका तो का साला हिजड़ा बनाए दी। हाँ यार कौनो दिन पहुंचे हमें तोरे घर आए, हाँ आज हमका तो का हिजड़ा बनाए दी हाँ और साला मेहर का हिजड़ी बनाए। अरे यार राम बड़ी ये तो साला दुनिया के नितिन नहीं सोच रहा। ये नहीं बोल रहे कि सरों का मौत आए बोला था। बात तो सही कहा। साला कहा था एक दिन महाराज तुमको मार के महाराज बनोगे। ये महाराज बन नहीं है। ये महाराज जिंदगी में न बन पाई है। हैं? अरे यार महाबली हैं? वे दिमाग से सोचो। हाँ बात तो सही है। हाँ कबो गेहूं के पिसान में मकरा पिसान मिल सका था। वो नहीं यार। अरे यार एक तरफ गेहूं का पिसान हाँ और एक तरफ मकरा पिसान। हाँ सही है। एक तरफ तुम महाराज का देख लियो देख लियो। और एक तरफ एक सारे खौरहा का देख लियो। हाँ बात तो सही है। हाँ अरे यार महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे ना हाँ तो भाई जान सुरो नारायण निकल लप 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 लप। अब भाई जान हाई लो जाना चम 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 चम। हाँ बात तो सही है। हम कहे जब महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे ना हैं? तो भाई जान सुरो नारायण निकल आए हाँ और या साला दोखी निकल आवे तो तो भाई जान कटरा कैसे सियारा ऐसा चला। अरे यार राम बली कहा यार एक तरफ तुम महाराज का चेहरा देख लियो, हाँ यार एक तरफ तुम महाराज का चेहरा देख लियो जैसे कमल गट्टा के फूल। कमल गट्टा का फूल महाराज का चेहरा जैसे कमल गट्टा के फूल और एक सारे दोखी का चेहरा देख लियो जैसे कुकुर मुट्टा का फूल। बात सही बात यार। कहाँ हैं? कहाँ हकीकत कहाँ बहेली हाँ और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू थेली। बात तो सही है। महाराज बने ये जिंदगी में महाराज बन पाई। इनके लाए सराव कबो 10 रुपया जरूरत नहीं इनके लिए और दाढ़ी बनवाई ले। तो 2 साल सवेरे हमसे कही 10 रुपया दियो दाढ़ी बनवाई। हाँ अरे यार 10 के बाद छोड़ हाँ एक लाए सारे चोर के 1 रुपया नहीं जरूरत। 1 रुपया 1 रुपया नहीं जरूरत के लिए आओ शैम्पू से नहाए डाई। हाँ बात सही है। हम कहे तो मेरे पंजरे हो के सार खड़ा हो जाए ना हाँ
अनरे पजरे को गगल बगल खड़ा हो जाए ना तो साला जैसे अंडू खसी गंधा राम बली इनके सरो के 5 रुपया नहीं जुड़ा। काहे के भरे लाओ कम से कम जूतम पॉलिश कराए ले। हैं? अरे कहाँ हकीकत कहाँ बहेली हाँ कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली बात तो सही है। आओ चली चला जाए चलो चली अब की तो सेनापत के बुराई कई नहीं कई दिन अब अगर अब की बेटा रास्ता बिरस्ता महाराज की बुराई सेनापत के बुराई कराए तो गंगा कसम उधर कहाँ जा इधर आओ तुम हैं? ओ यही तो कहते नहीं ना खोपड़ी खोपड़ी होत है खोपड़ी मामन भेद और सबके खोपड़ी में देवता बसे यही के साल एक बसे परे। हम अरियत न परे हाँ अब की अगर दोबारा महाराज की बुराई कई दी चलो चली चला जाए। भाई अगर महाराज की दोबारा बुराई करत मिल गए हाँ तो यही साल एक चोर खाऊ रहा यही साल एक यही साल एक टोखी के हाँ हम यही जौन कुंदा इनके बेटा के मारब आओ आओ मेरे महारथियों आओ। कौन बसुलहा कौन है? ओ और खौरहा कौन है? और कुकुरमुत्ता का फूल कौन है? ओ और गंगू तेली कौन है? और खौरहा सियार कौन है? ओ और दाढ़ी बनवाने के लिए 10 रुपए किसको नहीं जुड़ता? और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? और अंडू खसी की तरह बदबू कौन देता है? और किसको मारोगे आलमपुरी फैन? नाक से भाग से खून निकलेगा। खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। कौरे सारे बसुलहा हमने तुम दोनों को क्या बोला था? बोलो रहो 5 मिनट के अंदर आओ। और सारे टाइम कितना हो रहा है? अबे कितना अबे 5.5 मिनट हो। साला चिरकुट खामोश। अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो साले काट कर फेंक दूंगा। रंबलिया सारे चिबरहा का बोला रे? साला चिबरहा वहां जाने के बाद ससुर की आवाज चंद हो गई। काले और वापस आ जा। काहे को सारी अपनी मेहरिया को रान करना चाहता है? चले अच्छा नहीं तो क्या करेगा रे? क्या करेगा सारे चिबरहा? नहीं तो
हरामजादे, तू साला मेरे को औरतों से पिलवाएगा? वापस आ रहा है, उड़ा दूं तेरी खोपड़िया को धुआं में, तो तू वापस से नहीं आएगा। हरामजादे, मिटने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। इधर ताले चिपा रहा, इधर ताले। अरे अर्शी के तेल कानपुर से मंगाई जा, अरे अर्शी के तेल कानपुर से मंगाई जा, राजा हो करी हैया दबाई जा, राजा हो। दुल्हा हो तनी करे कौरे सारे बसुलहा, ये बीमारी तेरे को कब से हुई है? ना पूछो लम्बरदार, कि हमका वही लॉकडाउन में मिल गई है। कौरे लॉकडाउन से लेकर आज तक तेरे इलाज नहीं करवा सका? बहुत जगह दिखावा, कहाँ कहाँ दिखाया? प्रतापगढ़ में दिखावा, और सुल्तानपुर में दिखावा, और रायबरेली में दिखावा, और लखनऊ जवाब दे दी। ओह माय गॉड, जी यानी कि कहीं से तोरा इलाज नहीं हो सका। तो नहीं हो पावा। अरे ओ महाबली, काहे को फिक्र करता है? अगर कहीं से तोरा इलाज नहीं हो सका रे, तो आज राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह तोरा इलाज कर देगा। ये मर्ज तोरा के दोबारा जीवन में कभी नहीं होगा। बहुत ठीक हो जाएगी। इलाज करवाएगा तो रेडी हो जा। हराम सारा रंबलिया कहा मर गया रे? पोस्टमैन आवा रहा, पोस्टमैन पोस्टमैन आवा रहा या खत दे के चला जा। देख ये कहां से आया है और किसने भेजा? अब हम कागने में लिखा है, हमें पढ़कर बता इस खत में लिखा क्या गया है? ये कहां से और किसने भेजा? अब हेमा बहुत के लिखा है, कहीं तो हुआ तो हम पढ़ ले। क्यों? पता नहीं, हेमा दूसर भाषा लिखी। साला पर जाहिल गंवार, आता जाता ससुरे को कुछ नहीं आवत है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, तो हम सिर्फ लिख ले। अच्छा, साला चेरकोट कहीं का। अरे रामबली, कहाँ चली? अरे ये तो शादी का पैगाम है रे। शादी का पैगाम? चले कौन? शादी है। जब साले तेरे को हंसने का तरीका नहीं मालूम तो शमशान घाट के मुर्दे की तरह क्यों खिलखिलाता है? रामबली, ये कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने ये शादी का पैगाम भेजा। कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह, हाँ, शादी का पैगाम भेजा। अरे अपने महाराज जसवंत सिंह के नाम से खत आया है। महाराज जसवंत सिंह, हाँ, एक बार कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह के
इकलौती बेटी कामनी का स्वयंवर था स्वयंवर था। और उसमें अपने रतनगढ़ के महाराज जसवंत सिंह ने भी भाग लिया था और अपनी वीरता का परिचय दिखाया था। महाराज जसवंत सिंह की वीरता को देखकर महाराज कुशल सिंह प्रसन्न हो गए और उन्होंने शादी का पैगाम भेजा है। अपनी इकलौती बेटी कामनी का विवाह अपने महाराज जसवंत सिंह के साथ करना चाहते हैं। ये बताओ लंबरदार, हम बैलाए गए कि तुम बैलाए गए? क्या हो कहो जब महाराज के दिल छुल नान और महाराज राजमाता से वचन ले चुके हैं तो दोबारा शादी कहाँ करी है? रामबली, इस बात को हम और तुम जानते हैं। कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह को नहीं मालूम, लेकिन महाराज रामबली महाराज जसवंत सिंह का विवाह हम करवाएंगे। तुम करवाई हो? आओ। लेकिन जब महाराज ब्याह करें तब तो रंबलिया ठाकुर बलराज सिंह की शैतानी खोपड़ी में साम दाम दंड भेष और चाणक्य जैसी नीतियां कूट कूट कर भरी गई है। महाराज जसवंत सिंह को हम शादी करने के लिए मजबूर कर देंगे और राजकुमारी कामनी के साथ महाराज जसवंत सिंह का विवाह जरूर हम करवाएंगे। रामबली, इस वक्त महाराज जसवंत सिंह महारानी सत्यवती के मरने के गम में अपने सैन्य कक्ष में आराम कर रहे हैं। चलो इसी वक्त हम चलकर महाराज जसवंत सिंह से मुलाकात करते हैं और उनको शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। आओ रामबली, होगी जुल्म की बरसात, होगी जुल्म की बरसात, हिला तू बाप की आंधी, जमाना तोबा बोलेगा सितम। तुम लोग भी कान को खोलकर सुन लो। अगर खामोश बैठोगे, खामोश बैठोगे तो रंग बहाऊंगा। आवाज उठाने की जरूरत क्या, याद रखो बम से उड़ा दूंगा। अब देखो महाराज भाई शादी करत कि नहीं करते, पहली बात तो शादी करबे न करी है। अब हम चल रहे हैं महाराज के पास, ये सूचना देखो महाराज के पास जा रही है। अब लेकिन चलते चलते कहना है, अरे पैजनिया गिर गई नारी माँ, झूलनिया बा सवारी माँ, झूलनिया बा सवारी माँ, हो सारी दहिया गिर गईला पलंग के आकावारी, सारी दहिया गिर गईला पलंग के आकावारी माँ, 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 सारी दहिया गिर गईला पलंग के आकावारी। जी राजा। दरबारी जी राजा। अभी रात दरबार में कोई कर्मचारी नजर नहीं आ रहे। जी राजा, आते होंगे, इंतजार किया जाए राजा। चलो इंतजार किया जाता है। जी हुजूर। महाराज की जय हो। आओ सेनापति सतीश सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, जैसा कि आपको मालूम है कि कुंवर राम और श्याम शस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए हमारे साथ गए थे और आज कुंवर
राम और श्याम शस्त्र विद्या प्राप्त करके इस रतनगढ़ भरे राजमहल में आए। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं दोनों कुंवर को इस रतनगढ़ भरे राजदरबार में पेश करूंगा। क्या राम और श्याम शस्त्र विद्या प्राप्त करके वापस आ गए? नहीं महाराज, जाओ, मेरे बच्चों को मेरे पास भेज दो। क्यों नहीं महाराज? सिपाही मावली, जाओ राजमहल में कुंवर राम और श्याम को बुलाकर राजमहल से सीधे भरी राज दरबार में पेश। जैसी आज्ञा। खुश रहो बेटा राम। पिताजी, आपका बेटा श्याम प्रणाम करता है। खुश रहो बेटा श्याम। चाचा जी प्रणाम। चाचा जी प्रणाम। चाचा जी, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? सुनिए पिताजी। और पिता चरणिए, और पिता चरणिए